Good evening student. Today topic is quantitative instrument of credit control. तो आज हम करेंगे quantitative instrument of credit control. ओके ये इंस्ट्रूमेंट क्या चीज बताएंगे आपको, मार्केट में हम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो हमारा पहला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है, पहला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है, कैसे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, आज चीज ये बताने वाली हूँ। लेकिन ये बुकिश लैंग्वेज आपको क्लियर नहीं होगी, सबसे पहले आपको इस टॉपिक को समझना पड़ेगा। अब मैं इस पेपर पे आपको ये समझा रही हूँ बैंक रेट क्या होती है। देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चे इसको, बैंक रेट में क्या होता है। ये बैंक रेट का मतलब क्या है, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। क्या बोला मैंने, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ध्यान रखना। जैसे सपोज करो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया, मान लो 5% पर, 5% ब्याज पर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को क्या दिया, लोन दिया। अब आगे कमर्शियल बैंक इस पैसे को लेकर किसको लोन देगा, पब्लिक को, यानी कि लोगों को। अब 5% चीज लेकर आगे कमर्शियल बैंक लोगों को कितने में दे रहा है, 8% पे दे रहा है। तो ये जो रेट चलती है इसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट। समझ आया बच्चे। फिर देखिए ध्यान से, बैंक रेट क्या होती है, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देता है और कमर्शियल बैंक आगे किसको देता है, पब्लिक को, यानी कि लोगों को, पीपल को, हम लोगों को। तो उसे क्या बोलते हैं, बैंक रेट। अब बात आती है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की। इन्फ्लेशन के टाइम में मार्केट में परचेजिंग पावर यानी कि पैसा क्या है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। तो हम क्या कर देते हैं, आरबीआई जो है वो क्या कर देता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे बेटा पैसे क्या है, ऑलरेडी मार्केट में क्या है, बहुत ज्यादा है। हमने पैसे को क्या करना है, इन्फ्लेशन के टाइम पे कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन में पैसे को क्या करना है, हमने कम करना है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इन्फ्लेशन के टाइम पे बैंक रेट को हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं और किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि इन्फ्लेशन के टाइम पे बैंक रेट को इन्फ्लेशन के टाइम पे, ये इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के टाइम पे बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि बढ़ा दिया जाता है। क्यों बढ़ा दिया जाता है, इससे हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। देखिए सपोज कीजिए आरबीआई अगर रेट क्या कर देता है, पहले आरबीआई का रेट कितने परसेंट था, 5%। अब आरबीआई ने उस रेट को बढ़ाकर कितना कर दिया, मान लो 7% कर दिया। ठीक है, आरबीआई ने रेट को क्या कर दिया, 5% से बढ़ाकर 7% कर दिया। अब 7% किसके पास आ रहा है, कमर्शियल बैंक के पास। तो ऑटोमेटिकली कमर्शियल बैंक किसको देगा, पब्लिक को देगा। पब्लिक को 7% चीज लेकर कमर्शियल बैंक आगे कम से कम 9% पे देगा। तो 9% ब्याज पर पैसा उठाकर क्या आप लोन लेकर कोई बिजनेस सेटअप करना हो या कोई कमोडिटी खरीदनी हो, क्या आप करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। 9% बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस पर आप कोई भी काम नहीं करेंगे।